दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। सुहाना मौसम हो रखा है। बाबा हो कहते ना कि बड़ी देर से मतलब इनकी मुलाकात हो रही थी, बारिश की, या फिर मौसम इतना अच्छा हो रखा है। वरना तो यहाँ गर्मी से इतना बुरा हाल था ना, मतलब इंसान रोने लग गया होगा, इतनी गर्मी होने लगी थी इस बार मई के महीने से ही। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं अभी सोई थी थोड़ी देर पहले, 5 बजे थोड़ा आँख लग गई मेरी, क्योंकि राधे मुझे सोने नहीं देती है। और अभी अपना सो गई है और फिर मैं अभी उठ गई, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था तो तब उठ भी गई। और वैसे भी उठी, मैंने सामान अंदर रखना था, वैसे तो मैंने रख लिया था पहले ही बैकअप में, क्योंकि मुझे पता था कि बारिश आने वाली है। तो मौसम बहुत बहुत भयंकर हो चुका है बाहर, बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है। कि हो ना, मैं ऐसी चलेगी बाहर टहलने के लिए, मैंने सोचा अच्छी सी हवा चलिए, थोड़ी हवा लेती हूँ। अच्छा मौसम हो रखा है काफ़ी समय बाद, तो मैं पंखे से तो बाहर को आ गई, बाल बनाने गई बाहर की तरफ को। अंदर में बाल बनाती नहीं हूँ तो बाहर चलेगी। तो मैं लिटरली, मैं आपको वैसे कभी दिखाऊंगी मैं कहाँ पे खड़ी थी। मैं उस कॉर्नर पे जहाँ पे हमारा एक क्रिसमस ट्री है ना, साइड वाले कॉर्नर पे, उधर पे, मतलब मेरे लेफ्ट राइट साइड पे जो एक क्रिसमस ट्री, उधर की साइड पे खड़ी थी, शीशे में देख के बाल बना रही थी, सामने पे लगा हुआ है। और मुझे हवा ने ऐसा धोखा दिया ना, हवा ने भी मुझे ऐसा धोखा दिया दोस्तों। मैं वहाँ खड़ी थी, वहाँ से लास्ट वाले क्रिसमस ट्री के पास छटका दी हवा ने मुझे। तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी भी मोटी नहीं हो रखी हूँ कि मुझे हवा रोक सके, मतलब हवा मतलब मुझे छटका सके। तो हवा ने हिला दिया और मैं वहाँ से वहाँ छटकी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे ना ऐसा लगा कि गई बेटा, अब तो मैं मतलब कहाँ पहुँच गई। फिर ऐसा भी लगा, जाओ, मैं तो अपनी लड़की को क्या कहते, मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था कमरे का। मैंने कहा जाओ, मैं अगर अभी चली गई तो ये मेरी लड़की अंदर अकेली है, और क्या कहते हैं दरवाज़ा भी बंद है, वो तो अंदर ही रह जाएगी, वो तो बाहर भी नहीं, दरवाज़ा भी नहीं खोल पाती है करके मेरे को थोड़ी देर के लिए ना मौत से सामना हो गया था। हवा ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया ना, क्या बताऊँ, हे भगवान। तो शाम का समय हो रखा है, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते, साथ ही साथ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो जब मैं अपने घर पे होती ना गर्मियों के टाइम में, ठंडों के टाइम पे तो मोस्टली मैं एक टाइम चाय पीती हूँ या 2 टाइम। लेकिन जब मैं अपने घर में होती हूँ, इस घर में, वैसे मैं कभी मम्मी लोगों के बाद तो मैं डेली सुबह और शाम के टाइम पे चाय पीती ही पीती हूँ। लेकिन अपने घर में मैं चाय, जब मेरे हस्बैंड जी आते तभी मैं बनाती जाता हूँ। अकेले में बहुत कम, मतलब 2-3% चांस होते कि मैं चाय बनाऊँ। तो आज मौसम अच्छा है, मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। साइड से तो मैंने क्लोज़ कर दिया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, अंदर भी पानी आने के चांसेस रहते हैं, खिड़की वगैरह बंद करी। इस साइड से मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर का मौसम। तो दोस्तों देखो, इस तरह से बारिश आ रखी है, यहाँ ऐसा हो रखा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है दोस्तों, बहुत बढ़िया मौसम। ये तो अब पीते हैं चाय की चुस्की लेते हैं। 6 बजने को तैयार हो गया है, 6 क्या 6:10 हो गया है यार। और राधे को भी उठाती हूँ, अगर अभी सोई रहेगी फिर रात को तो ऐसे भी वो है, क्या कहते, उल्लू है, उल्लू होता है ना जो, वैसा ही मेरी छोटी बेटी है। बड़ी बेटी तो नानी के वहाँ है, समर वेकेशन हो गए हैं तो वो वहाँ गई हुई है, और मैं और आराध्या जो है यहाँ पे हैं। तो यहाँ मैल बने रहे अपनी जी काव चाह। तो हम अब ज़्यादातर काली चाय पीते हैं, दूध वाली चाय तो मैं मतलब किसी के वहाँ चला गया तो इतनी नखरे नहीं करती कि यार किसी ने काली चाय नहीं, दूध वाली चाय बनाई, मैं उसको नहीं 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 मेरे को काली चाय, मेरे को पछता नहीं, मेरे को ऐसा, मेरे को वैसा नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे जैसा मिलता है मैं पी लेती हूँ। अपने घर पे मैं एक्चुअल में काली चाय बनाती हूँ, और कहीं चलेगी तो कुछ भी पी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं मेरे को नहीं हो पाता, नहीं मेरे अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है, पच जाता है, पी लेते हैं। पछता सबको है, नखरे साले ज़्यादा दिखाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? आज बहुत दिनों बाद चाय पी रही हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा अच्छे कप में पी ली जाए। कभी कभी अपने आप को भी स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। और लेकिन मैं कम जहाँ हैं तो ये ओनर लीजिए ले रही, जो ज़्यादातर कौन ही ना, मेहमान जब आनी तो ओनर डिमांड रहे कि हम थोड़ा सा चाय दिया जाओ, ज़्यादा ना। कभी ओनर लीजिए मैं ये कप ले रही हूँ, अपन लीजिए तो फुल वाल गिलास पर हूँ मैं। इस मैंने पीती मैं इतना ही, लगभग इतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पीती हूँ। कभी अपने लिए चाय रखते हैं। जब भी मैं चाय पीती हूँ ना अपने घर में, मैं सच बता रही हूँ, तो मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। मैं नहीं मानता। क्या करें, कब वो दिन वापस आएंगे कि वो आएंगे और हम साथ में अपनी मॉर्निंग की चाय साथ में पियेंगे, शाम की चाय साथ में पियेंगे। होपफुली वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, आ जाएगा नेक्स्ट मंथ तक या फिर उसके नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। इतना इंतज़ार हो गया तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, और वो दिन आएगा तो फिर वो दिन ही कुछ अलग होता है। वो चाय का स्वाद ही कुछ अलग होता है, क्योंकि कभी वो बनाते हैं, कभी मैं बनाती हूँ। तो एक ही के हाथ की चाय हम नहीं पीते, कभी वो मेरे हाथ की पीते, कभी मैं उनके हाथ की चाय पीती हूँ। तो चाय में वो मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके हाथ की चाय मुझे अच्छी लगती है।
अक्सर अपने हाथ की चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती। मुझे तो लगती है अपने हाथ की चीज़ें भी अच्छी लगती है। मैं खाना वाना जो भी अपने हाथ का ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। तो पीते हैं चाय का आनंद लेते हैं। मौसम, खिड़कियाँ, सारी खिड़कियाँ बंद करते थे। एक खिड़की मैंने खोल दी कि मेरे को हवा आए ठंडी ठंडी। पंखा नहीं चलाया मैंने। ठंडी ठंडी हवा के साथ चाय का एंजॉय लेते हैं। यहाँ पे मेरी चाय आ चुकी है, ब्लैक काली चाव, काली चाह कहनी हमारे वहाँ वो। साथ में ये वाला नमकीन। तो ये वाला नमकीन जो चुना मेरे हस्बैंड जी, मतलब उनकी फेवरेट तो क्या कह सकते हैं। बहुत पहले जब हम कानपुर रहते थे तो वो लेके आते थे, तब से मुझे ये नमकीन बेहद पसंद है। और यही नमकीन मेरी शिष्टी को भी पसंद आती है। तो उसका नाम है नट क्रशर करके, हल्दीराम की रोस्टेड नमकीन है। बहुत अच्छी होती है, खाओ ना तब थोड़ी सी नमकीन भी इसको, वो जब आप चबाने लग जाते तो इसका मीठा मीठा टेस्ट आता है। बहुत स्वाद नमकीन होती है। तो कुछ ऐसे खर्चे मैं अपने आप पे कभी कभी करती हूँ। महीने में 2 पैकेट तो मैं खा लेती हूँ, यानी कि 20 रुपया। और वैसे वो बहुत खर्चा करती है, ऐसी बात नहीं यार। दोस्तों आज क्या ही ब्लॉग बनाए, अपने मन की बातें बताती रहती हूँ आपको। क्या करूँ, क्या ही करूँ, तगड़ी बहुत है, दिमाग ख़राब है जहाँ कब कब तो, है ना। तो चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती थी, जब थोड़ा सा बारिश हो जाएगी ना मैं बाहर दिखाऊंगी। मैंने काफ़ी टाइम से आपको अपने पौधे नहीं दिखाए हैं ना, तो वो दिखाऊंगी। साथ ही साथ एक पार्सल आया है मेरा, वो भी दिखा दूँ क्या आज के ब्लॉग में? दिखा देती हूँ, खोलती हूँ अभी थोड़ी देर में। थोड़ा लंबा क्या, 10-12 मिनट 15 मिनट का भी मेरा ब्लॉग बन गया। तो मतलब मेरे अंदर ना वो नहीं है, पेशेंस नहीं है। मतलब मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं है, और साथ ही साथ मेरे अंदर ना वो भी नहीं है, क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं। मतलब मैं लगातार, अरे कहना क्या चाहते हो? ब्लॉग नहीं बना पाती, पता नहीं क्या होता है। आज मैं सुबह कल भी मैं ना मॉर्निंग में सोच रही थी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और मैंने सोचा आज मैं नया ब्लॉग बनाऊंगी एक करके, क्योंकि मेरा काम भी, मैंने डीप क्लीनिंग करी थी किचन की। हमारे ना कॉकरेज आ गए थे, बहुत सारे कॉकरेज। मतलब मेरे हस्बैंड जी जब भी आते तो कहते थे कितने बड़े बड़े फुंगे हैं, फुंगे कहते हैं उनके वहाँ पे, तो कॉकरेज कहते हैं हमारे वहाँ पे। तो इतने बड़े बड़े कॉकरेज हमारे किचन में आपको देखने को मिलते। मैं कोई भी खाने की चीज़ें बाहर पे नहीं रखती थी, कवर करके रखती थी, क्योंकि मुझे बताई कॉकरेज साले बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हैं आजकल करके। तो हर चीज़ मेरी क्लोज रहती थी, और जब भी मैं कोई खाना बनाऊँ पहले मैं बर्तन को धोती थी, क्योंकि कॉकरेज जो है निकलते तो साले गटर से ही हैं। तो मैं जो है इनको मारने के लिए कल हिट लेके आई थी, कल ही रात पे लेके आई थी। और फिर मैंने हिट डाल के इतने कॉकरेज मरे परसों रात। और कल सुबह मैंने इतनी सफाई करी किचन की, जो सब्जी जिस एरिया में रखी थी उस एरिया का मैंने सारा एरिया साफ़ किया। जहाँ पे गैस था वहाँ पे सफाई करी, जहाँ डस्टबिन वगैरह वहाँ पे। फिर बाकी जगह तो मैंने सर्फ का पानी डाल के पूरा जो उनका वो पॉटी वॉटी करते थे ना, वो सब साफ़ किया। तो कल मेरी इतनी डीप क्लीनिंग हुई किचन की। साथ ही साथ फिर मैंने कमरों में भी पानी से ही क्लीनिंग कर दी थी, और बाहर सफाई करी। तो मैंने सोचा कल अच्छा ब्लॉग बनता मेरा, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा छोड़, कहते ना आलस भी आ जाता है। आलस क्या होता है कि मैं वैसे मैं बहुत जगह अपना माइंड डाइवर्ट करके काम कर सकती हूँ, लेकिन ये होता है ना कैमरे का करोगे, मैं वैसे ही मेरे को इतना टाइम लग जाता है काम करने में। करती फटाफट हूँ, अगर कोई और बंदा होता इतना करने में वो 1-2 बजा देता, अकेला कर रहा है तो। लेकिन मैं अकेली होकर भी 11:30 ऐसे फ्री हो गई थी काम करके। फिर नाश्ता बनाओ अपने लिए, तो अच्छा हुआ बच्चों का स्कूल नहीं है आजकल, तो ऐसे हो जाता है टाइम। बट तो वो था। फिर आज मैंने सोचा था, सुबह भी मैंने मॉर्निंग में सोचा था मैं ब्लॉग बनाऊंगी आज करके, फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। बच्चा पड़ रहा मेरे दिमाग में गले। और फिर बाद में अब अल्लाह सोचा मेरे को अब बना लूँ ब्लॉग का। अल्लाह जी, हालांकि है क्या ऐसा मेरे ब्लॉग में, कुछ नहीं है। आप लोग देखते हो, पता नहीं क्यों आप भी बेवकूफ़। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। नहीं बेवकूफ़ नहीं है, टाइम पास है, क्योंकि आजकल कोई फ़ोन नहीं देखता है। तो चलो यार, पूजा ने आज ब्लॉग डाला है, देख लेते हैं, ऐसा सोच के भी आप लोग ब्लॉग देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से तो 150 व्यूज़ आते हैं, वो भी मैं खुद ही कम कर दी हूँ। ऐसा कह के कि आप लोग देखो, नहीं आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं। आपको मेरे ब्लॉग देखोगे ना कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी। मैं ज्ञानी बाबा भी हूँ एक तरीके से। कभी मैं फुर्सत में आपको बहुत चीज़ों को लेके, बहुत लोगों को लेके ज्ञान दूंगी। मैं सोचूँ ऐसा करती हूँ, फिर लोग मुझे ज्ञानी देवी बोलेंगे, ऐसे करके जो मैं वायरल हो जाऊँगी। कैसे जो मैं वायरल हो जाऊँगी, मैं ऐसा सोचती हूँ कभी कभी कि चलो आज इसकी बुराई करते हैं, या फिर आज किसी पर्सन के बारे में बोल के अपनी विचारधारा एक्सप्रेस करते हैं। चाह मेरे पाड़ नहीं बोला, मैं तो बड़ी हुआ के बात नहीं ऐसे पीनूँ। और ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा करूँ करके। फिर मैं सोचती यार कोई लोग, मैं जिसके बारे में नहीं भी बोल रही हूँ वो भी साला अपने पे ले लेगा ये बात को, इसलिए फिर मैं नहीं बोलती हूँ। तो लेकिन मेरे पास बहुत सारी बातें, मैं ना मतलब लेक्चर अच्छा दे सकती हूँ। मैंने अपने पापा से ये गुण सीखे हैं मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी सिर्फ रात के टाइम पे गुण देते हैं, समझ रहे हो आप? मतलब ज्ञान की बातें करते हैं। मैं 24/7 आपको ज्ञान की बातें दे सकती हूँ। तो ऐसा सोचो, ऐसा चैनल खोल लेते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं अपना एक, और किसी सामने वाले को बैठ के उसके बारे में पूछेंगे, फिर अपने बारे में व्यक्त करेंगे। ऐसे करके ना अपने चैनल को जो है आगे को कंटिन्यू करती है। सोचती मैं बहुत कुछ हूँ, कर मैं कुछ नहीं पाती, इसलिए तो मैंने शादी कर ली साला। कंट्रोल उदय।
क्या करूँ, अकेले हूँ, हंसूँगी अपनी बातों में। ज़िंदगी में मतलब मेरे पास ना बहुत टैलेंट है, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं बहुत टैलेंटेड लड़की है, बहुत है, इसको हर चीज़ में एटम है, हर चीज़ अच्छे से करती है। तो मैंने हर चीज़ के चक्कर में मतलब इतना वो दिखाया ना, संस्कारी बनने की कोशिश के चक्कर में मैंने ब्याह कर लिया अपना, ब्याह के लिए हाँ कर दिया यार गाइस। अच्छा चल रहा है मेरा वैवाहिक जीवन, ऐसा नहीं कि मेरे वैवाहिक जीवन में कोई दरार चल रही है। दरार जो चलेगी ना मैं उसको दरार कर देती हूँ। दरार तो नहीं चल रही है मेरे जीवन पर, लेकिन उलझ गई हूँ, फंस नहीं गई हूँ, उलझ गई हूँ। क्योंकि यार देखो ना, बच जाता है इंसान शादी के बाद। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में शादी कर दी, इवन मेरा बाल विवाह हुआ है। मेरे पे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। केस मत करना। मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ, इसके बारे में कभी कहानी बताऊंगी। मतलब बाल विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये शादी बहुत जल्दी हुई है। जिस उम्र में मैं अभी हूँ ना, इस उम्र में लोग अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने इस उम्र में 2 बच्चे करके मैं फ्री हो चुकी हूँ, फारिग हो गई हूँ मैं इन चीज़ों से। और मैंने जो है बहुत जल्दी शादी कर ली। अब क्या है, मैं कोई भी डिसीजन जो लेती हूँ ना बहुत कंफ्यूजिंग रहती हूँ। आता मुझे सब है प्रभु, मेरे नमकीन लौड़ रहा है, दरवाज़ा बंद कर ला, देर बारिश है, फिर ज्ञान दे लूँगी, चीनी ज़्यादा हो गई तो बंद करती है दोस्तों यहाँ से खिड़की। आला हवा हमारे पूरा अंदर पानी आ गया है। मैं भी भीग के दिखाऊँ आपको मेरा हाथ, तगड़े छिपके आ रहे हैं, तिरछी बारिश आ रही है ना, तो इसलिए। तो कहाँ पे थे हम लोग कि हमने शादी जल्दी कर दी। तो गाइस अपनी ज़िंदगी में ना आप लोग मज़े लें, मतलब जीवन को जिए। शादी होते रहेगी, शादी करना भी अच्छी बात है, अनमैरिड रहना भी कोई इतना सुख है नहीं। मैरिड रहो, सुख किसी में नहीं है, चाहे आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। बिना शादी करो, चाहे आप शादीशुदा हो। तो जवाबदारी आपके पास तब भी रहेंगी, अभी भी रहेंगी। लोग हर जगह से आपको प्रेशर आएगा, तो वो शादी के बाद भी आता है, बिना शादी के भी आता है। बिना शादी के ये आता है कि यार साला मेरी शादी नहीं हो रही है, और शादी के बाद आएगा साला शादी हो गई मेरी। तो यही कन्फ्यूज़न रहता है। मैं दुखी नहीं हूँ अपनी वैवाहिक जीवन से, खुश हूँ, हैप्पी हूँ। कभी कभी दुखी हो जाती हूँ, कुछ बातों को लेके हो जाती हूँ, मेंटली प्रेशर आ जाता है, सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बहुत छोटी उम्र है, इस उम्र में लोग अपने कपड़े धोने के लिए प्रेशर ले रहे होते हैं। मैं दुनिया मतलब मेरे को सबके करने का मतलब प्रेशर है कि मुझे इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। और अब कई लोग कहेंगे यार 3 लोगों का 4 लोगों का करने में इतनी आफत नहीं, भैया मैं सबका कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 मेरे को जो मिलता है मैं सबका कर लेती हूँ, ये मेरा काइंड ऑफ नेचर है, इसलिए। तो अभी इतना ही ज्ञान पेलती हूँ, बाद में आपको बहुत सारी कहानियाँ बताऊँगी। चीनी भी ज़्यादा हो गई, साथ साथ ना मेरे को चाय बनाने की आदत बहुत कम है। और जब मैं अपनी मम्मी लोगों के वहाँ आती हूँ तो मैं एक चुटकी ही इसमें पत्ती डालती हूँ, मैंने पत्ती भी ज़्यादा डालती हूँ। यही होता है मुझे अपने घर में, मैं चाय बनाने का तभी मेरा मन नहीं करता, क्योंकि ये कड़वी बन जाती है। अच्छा दोस्तों ना, यहाँ पे बनाए मेरा अचार। तो ये भी मैंने अपने हस्बैंड जी जब अब आएंगे ना, छुट्टी जब भी आएंगे, तो उनको वो अचार अच्छा मानते हैं बहुत ज़्यादा, आम का अचार। मतलब वो अचार भी ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया हुआ है कि वो आएंगे तो कुछ ले भी जाएंगे, क्योंकि जब भी ये छुट्टी आती है तो मैं कुछ ना कुछ उनको बना के देती हूँ। उनको मैं वहाँ जाके बताती हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं उनको बना के देती हूँ। क्योंकि वो अचार हो गया, या फिर जैसे आपको बताती हूँ अचार, पिछली बार भी जब आए थे तो मैंने उनको ये मिक्स अचार, उस टाइम पे ना मैंने गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर उस टाइम पे बहुत होते थे, ठंडों के टाइम की बात है। और क्या, मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सब डाल के मैंने मिक्स अचार बनाया था। वो भी वो ले गए थे, बहुत स्वाद अचार बना था मेरा। अपने लिए भी बनाया था, अभी भी बचा हुआ है, और उनके लिए भी बनाया था मैंने 1 डब्बा करीब। वो ले गए थे, वो अचार अच्छा मानते हैं। और साथ ही साथ मैंने लाल मिर्ची का अचार बनाया था उनके लिए, लाल या हरी मिर्ची का, कुछ बड़ी जो आती है उनका अचार बनाया हुआ था, भर के फिलिंग करके, वो हो गया। साथ ही साथ मैंने आंवले का अचार भेजा था। तो ये सब अचार मैं आजकल बनाती हूँ, तो वो उनके लिए भेजा था। वो कहते मेरा 10 दिन भी नहीं चला, मैं इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, लोगों ने खा दिया, ये हो गया वो हो गया कहते। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद अभी आम का सीज़न आ गया, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो जाता है, मतलब कच्चे के बाद अभी पके होने लग जाएंगे, तो कच्चे वाले मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने पहले से ही, पिछली बार क्या हमें बहुत लेट मिला था अचार, जून या जुलाई में मिला था शायद से पिछली बार। इस बार हमने जल्दी ले लिया मई पे ही, क्योंकि फिर कच्चे आम मिलते नहीं हैं उतने। तो पहले से ही हमने जो है 40 किलो आम का अचार बनाया मैंने इस बार, मैंने और बुआ ने मिलके। सामने रहती है ना जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था आपको, वो बुआ ने, वो भी बहुत अचार बनाते हैं। अब तो अपने लिए तो नहीं बनाते, लेकिन अब मतलब मेरे लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो हम दोनों ने मिलके 40 किलो अचार बनाया। तो हम जब भी अचार बना रहे थे ना, तो उस टाइम पे हमारी बातें हो रही थी बुआ और मेरी की, बुआ आप इकट्ठा, मैंने कहा 40 किलो लाने की क्या ज़रूरत थी, आप आराम से बनाते 20-20 करके। तो ऐसा करके बात हो रही थी, हम हंस रहे ठहरे कि मतलब मेरी तो सांसों में भी मतलब ये आम का अचार पस गया है।
क्योंकि इतनी बल्क क्वांटिटी में बनाया। हाँ, हम मेरे लिए तो बल्क ही है भैया। 40 किलो यहाँ होता है क्या? एक दिन 10 किलो बनाया, दूसरे दिन 30 किलो का अचार बनाया। तो बहुत ज़्यादा अचार बनाया था उस टाइम पे मैंने और बुआ ने। तो इसमें से 20 किलो मम्मी लोगों का है, 20 किलो हमारा है, तो आधा तो चला गया है वहाँ। एक डब्बा और रह गया है, तो इसमें से 2 डब्बे बड़े वाले मेरे, छोटे वाले उन लोगों के हैं। और एक अचार कुछ मेरे हस्बैंड जी ले जाएंगे। थोड़ा बैकअप में रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी आते तो इतना टाइम नहीं मिलता है। हम लोग फिर ना टाइम स्पेंड करते हैं अपना भैया। हाउ चलम रहे, तो थोड़ा वो पीसा हुआ नमक ले जा लेते। पिछली बार भी मैंने उनके लिए एक भांग का नमक पीसा था और एक लहसुन और धनिया हरी मिर्ची वाला नमक पीसा था। 2 तरीके के नमक पीस के भेजे थे मैंने उनके लिए। और जो लहसुन और धनिया वाला था ना, वो बड़ा टेस्टी हो रहा था। A few moments later. तो मैं अब आपको ना अपना पार्सल दिखाती हूँ। मैं जो कह रही थी ना, मेरा पार्सल भी आया आज। क्या ही दिखाएं, कंटेंट में क्या ही करें, कंटेंट तो क्या ही है मेरा। मैंने दिखा दिया, मेरा अभी तक मैंने खोला नहीं हुआ है। ये दिन में आया था मेरा 4 बजे के करीब। इसको खोलते हैं। मुझे पता है इसके अंदर क्या है, आपको दिखाती हूँ। क्योंकि अब जिस हिसाब से मेरा बजट है ना, तो मैं महीने में एक पार्सल भी नहीं मंगा पाती। मेरे ख्याल से इस महीने में मेरा ये फर्स्ट पार्सल है। कहते हैं ना कि जब इंसान खुद कमाने वाला हो तो वो दल बैल होके खर्च करता है। दल पैल मतलब खुल के खर्चा करता है। अब क्या हम लिमिटेड वाले हैं, तो हम सोच समझ के पूरा मैनेज करके कुछ कर पाते हैं। करना तो बहुत कुछ आता है जीवन में, कर नहीं पाते हैं। क्या कर दिया ना टाइम पे हम 10-12 हज़ार के लिए कौन नौकरी करने देगा हमको? कोई नहीं करने देगा। अभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जॉब का, तो मुझे ज़्यादा 12,000 15,000, इससे ज़्यादा की नौकरी कोई नहीं देने वाला। 10-12 हज़ार 15,000 के लिए मेरे माँ बाप भी, मेरे पति भी नहीं करने देगा मुझे जॉब। हालांकि कहते तो है कर ले, पर उनको पता है ना करेगी तो नहीं, ये बच्चे कौन देखेगा इसके। हालांकि मेरी मम्मी देख देगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ गाइस। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। गवर्नमेंट की पता है आपको, सरकारी की तैयारी कर इस उम्मीद में कि किसी दिन तो निकलूंगी बिना पढ़े। किसी दिन तो मेरा लक के बदौलत मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मेरी लक पे ही चल रही है। किस्मत पे ही मैंने हर जगह सिक्के उछाले हैं, पर ज़िंदगी ने मुझे ऐसी फाड़ अपना जगह मैं से इसको मैं फाड़ रही हूँ। निकल जा ब्रो। तो मगर मैं तुमको दिखा दूँ। हाँ गाइस, काम ही क्या है मेरा आज, जो काम मैं कह रही हूँ ना मेरा। निकल जा प्रभु, निकल जा। बुरी वो आने पे पहली देखे ना तुम मेरा हरकत। साथों साथ सफाई भी करती हूँ, फैलाती कुछ नहीं उतना। 3 साइड कर दिया क्या रात में, फट गया टेप। वैसे पता है ऑनलाइन पॉट भी अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी ठीक है प्लेट की। तो मैंने मंगाया अगेन। यार इसका साइज़ छोटा है क्या? मैंने तो थोड़ा मेरे घर से जो पहले मंगाए थे ना बहुत पहले, उससे बड़ा ही साइज़ मंगाया था। 100 इंच आया, छोटा ही है। तो ये मैंने छोटे छोटे पॉट मंगाए हैं। किसके लिए मंगाए हैं? मैंने मिर्ची लगाई हुई थी ना, दिखाया था आपको। तो अब वो पेड़ बहुत सारे हो गए, उनको ना अलग अलग करने की बारी आ गई है। उसके लिए मैंने 5 पॉट मंगाए हैं। क्वालिटी सही है, ठीक है, मतलब मिर्ची सहन करने लायक है। इसमें छेद भी है नीचे से, बढ़िया है। और इसके साथ आई है प्लेट। तो ये 5 पॉट आए हुए हैं। अब इसमें कल मैं मिर्ची लगा दूँगी। ये आया है पार्सल ऑनलाइन। A few moments later. अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैंने ऐसे स्टैंड रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, वो जाता है, हवा से गिर जाता है। तो ये मेरे लौकी की बेल यहाँ तक पहुँच गई है। मैं इन्हीं मिर्ची की बात कर रही हूँ जो मैंने अलग अलग करके लगानी है। बहुत सारी हो गई है ना, इसलिए। और स्ट्रॉबेरी का पेड़ तो ध्वस्त हो गया है। साथ ही साथ ये हस्बैंड जी वाला था पौधा, इसमें मैंने लगाई है भिंडी लगाई है गाइस। भिंडी उड़ के ये भी चला गया इसमें। तो ये भिंडी हो रही है इसमें मैंने तुरई लगाई है। तुरई, ये वाला प्लांट मैंने बाहर रखा था ना, ये बाहर ख़राब हो गया था, तो मैं वापस इसको इसी पोजीशन में ले आई हूँ। ये है मेरी कद्दू की बेल जा रही है, तो अभी हवा ने इसे उड़ा दिया है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो ये है कद्दू मेरा, कद्दू खोल दगड़ियो कद्दू। बारिश आ रही है, मैं भीग रही हूँ। ये है करेला जाएगा अभी ऊपर को। इसमें है बैगन, इसमें धनिया। तो कुछ इस तरीके के मेरे पौधे हो रखे हैं, दिखाती हूँ आपको लुक वाइज। तो ये पौधे, ये वाले पौधे हैं। बाकी तो उधर वाले तो आपने देखे ही हैं, वो उधर ही है।
चलो अंदर चलते हैं। बाहर आपने देखा ना मेरी गार्डनिंग में मैंने थोड़ा, मेरी कद्दू की बेल भी ऊपर को जाने लग गई है, लौकी तो जा ही रही है, साथ ही साथ करेले की बेल ऊपर को जा रही है, भिंडी होने लगी, मतलब उगने लग गई है, अब होंगी कब पता नहीं, और बैगन होने लग गया है, वो भी उगने लग गया है, होने नहीं लग गया है, मतलब बीज जो लगाया था उसका पेड़ उगने लग गया है, तोरई का पेड़ उगने लग गया है, मिर्ची तो मैं आपको दिखा दी, उसके लिए मैंने गमले भी मंगा दिए अलग अलग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही है, मेरी खुशी हो रही है, लेकिन पता नहीं इसका फल कैसा मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे ना उतनी वो नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, मतलब उतना मैंने अभी फर्स्ट टाइम है मेरा एक्सपीरियंस ये, इसलिए। और सुबह भी आपको मतलब मॉर्निंग में भी ये देर में उठती है और शाम के टाइम भी ऐसे फंस की रखी है, क्या बताऊँ। ये देखो इसको गाइस, ये मतलब ये सोती इधर है, इधर से उधर जाएगी, मतलब हम कहीं भी जाएंगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मतलब मुझे तो प्रॉपर एक अच्छी जगह चाहिए इन बच्चों के लिए, खासतौर से इसके लिए। सृष्टि तो एक जगह पे एडजस्ट हो जाती है, वो मेरे बगल में चिपक जाएगी। इसको चाहिए पूरा बिस्तरा गोल गोल घूमने के लिए, कहीं भी मिलेगी आपको। एक बार बीच में क्या हुआ था ना, इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पे, क्या बताऊँ बहुत ही, तो मैंने एसी चलाया हुआ था, और अब फिर मेरा ना 2:30-3 बज रहे थे, ऐसे कुछ बज रहा था, तो मेरा मन हुआ कि मैं एसी बंद कर देती हूँ, ठंडा भी हो गया था कमरा, मैंने कहा बंद कर देती हूँ, पंखा चलाती हूँ। और यार बिल भी आता है एसी चलाने में, ऐसा थोड़ी कि एसी चला दिया तो इतना बिल भर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत हो जाता है, क्योंकि उस बीच में दिन भर रात भर एसी चल रहे थे, और लाइट रह रही थी। हमारा वैसे भी एसी रात को 2-2:30 बजे के बाद काम करता था, वोल्टेज डाउन होने की वजह से, तो उस दिन सही था। तो ये जो है 12:30-1 बजे के बाद मेरा वोल्टेज आई थी, तो फिर उसके बाद ये जो है 2:30 बजे तक मेरे कमरा ठंडा हो गया था, तो 3 बजे करीब, ऐसे 3-3:30 के बजे करीब, या 3 बजे मैंने एसी बंद कर दिया था। ये यहीं पे सोई हुई थी, पोजीशन पे सोई हुई थी, और मैं उधर पे सोई हुई थी, उधर पर, तो मैंने एसी बंद कर दिया, पंखा ऑन कर दिया, मैं सोई। उसके बाद ना 4:10 पे या 4:20 पे मेरी आँख खुली, तो मैंने ऐसे ऐसे चेक किया, मैंने कहा यार आराध्या कहाँ गई, सृष्टि तो इधर पे, मैं हाथ से नींद में ही थी, मैं हाथ से इधर उधर ढूंढ रही थी इसको, मैंने कहा यार ये कहाँ गई होगी रात में। तो उधर उधर देखा, बिस्तर में अच्छे से देखा, ये मुझे मिले ना कहीं। मैंने नीचे जाके देखा, मैं नीचे देखा, परछाई से मेरे को उठा उठा कुछ दिख रहा था, मैंने कहा नीचे सोई है। मैं नीचे गई, नीचे मैंने इसको बोला, मैंने कहा आराध्या आप नीचे सोई हो। मैंने इसको गोद में पकड़ के लिया, और मुझे बोली थैंक यू मम्मा, मतलब मेरे को उठाया तूने करके। तो मैंने कहा वेलकम बेटा। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा गर्मी लग गई, ओह कहा इसने। तो मैंने दोबारा एसी खोला, और ये तब जाके ऊपर सोई, तो उसको इतनी गर्मी होती है। तो ऐसी सिचुएशन, अब बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है यार, बिल भरना ही पड़ेगा, बच्चे को गर्मी लग रही है तो। अब एक बच्चे को कम लगती है, वो गर्मी वाला एडजस्ट कर लेती है सृष्टि, ये एडजस्टेबल लड़की नहीं है, इसको और इसके पापा को सेम उसमें अमाउंट में गर्मी होती है। मेरे को भी गर्मी होने लगी है अब, लेकिन इसकी जो गर्मी वाली हालत है वो अपने पापा पे गई हुई है। तो अभी ऐसे सोई भी है, अब उठाती हूँ उसको, 7 बज चुके हैं, अब उठेगी है, थोड़ा पढ़ाई कराती हूँ उसको। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते, बहुत है आज के दिन में इतना। नेक्स्ट डे पे कुछ और चीज़ दिखाएंगे आपको। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। चलो मैं कह रही मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, ये वाला हाथ से ना फ़ोन पकड़ने में दिक्कत हो रही, क्या हुआ ना मैं आपको दिखाती हूँ, या क्या करूँ, दिखाऊँ, दिखाती हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ पे ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा पता नहीं आपको, यहाँ पे मेरे एक्चुअल में चोट लगी है मेरे को, जो है मैं कुछ दिन पहले गिर चुकी थी सीढ़ियों से। सफाई का भूत है ना मेरे को, तो सफाई के भूत के चक्कर में मैं सीढ़ियों से नीचे को, मतलब मैं पानी से सफाई कर रही थी, तो मैं गई, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मैं वाइपर लेने गई थी, कुछ लेने आई थी ऊपर पे, तो मैं जो है वहाँ पे नीचे गिर गई थी, और मेरे इसी हाथ पे, जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा तभी मेरे से ज़्यादा देर पकड़ा नहीं जा रहा है, और इस हाथ से जो है मेरे कोहनी में लग गई है, जो कि बहुत भयंकर, अभी भी कोई टच करा ना तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस कोहनी में, तो मेरी चोट लग गई थी। तो इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती, मेरी बकवास पसंद आती है, कुछ भी इसमें अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और आप मेरे मुँह से सुनना चाहते, ज्ञान की बातें सुनना चाहते, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको ज्ञान की बातें भी बताऊँगी, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आपको बताई है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, आजकल लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर भी कर दीजिए, शायद से आपकी कांटेक्ट से 10 लोग भी मेरी वीडियो को देखेंगे। 100 कांटेक्ट तो होंगे आपके, 100 में से 10 लोग तो देखेंगे यार, कोई बेफिजूल बैठा है वो तो देख ही लेगा। कोई हाँ यार, कई लोगों को कहते हैं फुर्सत के टाइम पे क्या करें तो मेरा ब्लॉग देख लेगा, आप स्टेटस में लगाइए, अपने शेयर करिए, और शेयर करेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है, थोड़ा व्यूज़ आएंगे मेरे,
150, 80, 90, 100 व्यू से क्या होगा दोस्तों, मेरा मनोबल घट रहा है। तो प्लीज़ इसको बढ़ाइए और शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।